बार फिर से मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। निर्वाचन आयोग से बघेल की शिकायत की गई है। भड़काऊ बयान देने का आरोप भूपेश बघेल पर लगा है। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई है। जिला बीजेपी उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने भूपेश बघेल की शिकायत की है। पाटन के आमालोरी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सार्वजनिक बयान दिया था। अधिक से अधिक लोगों को नामांकन फॉर्म जमा करने की अपील की थी। शिकायत में निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को दूषित करने का आरोप लगाया गया है। आयोग में हमने ये शिकायत की है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने कल अपने पाटन विधानसभा क्षेत्र के आमालोरी गांव में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ एक भड़काऊ बयान जारी किया है और उन्होंने वहां पाटन में आह्वान किया है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 375 से अधिक कैंडिडेट होंगे तो निर्वाचन आयोग को राजनांदगांव में बैलेट पेपर से मतदान करवाना होगा और इसके लिए पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनांदगांव जाकर नामांकन दाखिल करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने पाटन क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उकसाने और भड़काने का काम किया है। इसी संबंध में हमने शिकायत दर्ज कराई। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ बातें सामने आई हैं? देखिए, अभी तो शिकायत की गई है और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जो पूर्व सीएम है उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और अब जो मुश्किल बढ़ाई है दुर्ग जिला के उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार पाध्य ने इसकी शिकायत की है। निर्वाचन आयोग से शिकायत की है और इसकी प्रतिलिपि जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग से भी की है, वहां पर भी भेजी है। इन्होंने कहा है कि जो पाटन के आमालोरी गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था वहां पर भूपेश बघेल ने अधिक से अधिक लोगों को राजनांदगांव से नामांकन दाखिल करने की अपील की थी, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको दूषित करने का यह प्रयास किया गया है। तो इस संबंध में उन्होंने इसका आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इसकी शिकायत की है और कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो फिलहाल अभी शिकायत की गई है और शिकायत के बाद में देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इसमें किस तरह की कार्रवाई करता है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन में दरअसल बयान दिया था भूपेश बघेल ने, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र यादव का विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें बाहरी बता रही हैं। कांग्रेस के नेता जगदीश कौशिक ने उनका विरोध करते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। कौशिक कांग्रेस भवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। अपनी मांग को लेकर उन्होंने दीवारों पर पोस्टर लगा दिए हैं। जगदीश प्रसाद ने कहा कि बिलासपुर से मुझे प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, मेरी तपस्या में क्या कमी रही है, पार्टी हाईकमान इसका समाधान करे। आपको बता दें कि इससे पहले राजनांदगांव में भूपेश बघेल को उम्मीदवार बनाए जाने पर भी उनका विरोध सामने आया था। कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध देखने को मिल रहा है। देवेंद्र यादव इनका नाम है। उनका ये कहना है कि मेरी तपस्या में क्या कोई कमी रह गई थी। पार्टी फोरम में अपनी बात रखना चाहते हैं। चलिए, ऐसा नहीं होता भाई। आप कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद अब विरोध के स्वर निकलकर सामने आने लगे। बिलासपुर कांग्रेस भवन में मौजूद हो, आप देख सकते हैं कि जगदीश कौशिक सीनियर लीडर है कांग्रेस के, वो यहां पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनको मनाने के लिए शहर और ग्रामीण दोनों अध्यक्ष जो है पहुंच गए हैं। मानो जैसे वो भी उनको मनाने के लिए अनशन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर विजय केशरवानी जी से पहले बात करेंगे। विजय जी, आखिर क्या ऐसी वजह आ रही है कि विरोध के स्वर निकलकर सामने आ रहे हैं? टिकट वितरण में सामंजस्य नहीं बैठाया गया क्या? जगदीश कौशिक जी किसी का विरोध करने नहीं बैठ रहे हैं। अभी इनसे बात हो रही है। इन्होंने लोकसभा की टिकट चाहते थे, इनको नहीं मिली है। इन्होंने एक पोस्टर लगाया है, इनकी तपस्या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हैं, कार्यकर्ता हैं और इनका अपना एक विवेक है कि क्यों नहीं मिली है। इनको हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं इनको कि पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो भी निर्णय लेती है हर एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ है। आपकी भावनाओं को हम लोग ऊपर तक भी पहुंचा दिए हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये जो वरिष्ठ है ये कांग्रेस भवन में ऐसा वरिष्ठ हो आप तो वरिष्ठता के हिसाब से आप जो है आपका भावना पहुंचाएगा। मतलब यही है ना कि ये संतुष्ट नहीं है पार्टी हाईकमान के निर्णय से?
सवाल संतुष्टि का नहीं है। अभी पार्टी आपका अभी इन्होंने लोकसभा की टिकट चाहते थे, टिकट डिक्लेयर हो गई है, मन में थोड़ा सा असंतोष है, विरोध है, असंतोष है, विरोध नहीं है, अपनी भावना कह रहे हैं, किसी का विरोध करने नहीं बैठे हैं ये। और जगदीश कौशिक 2019 में भी लोकसभा की टिकट इन्होंने बिलासपुर लोकसभा से मांगी थी, लेकिन हाईकमान ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। एक बार फिर से 2024 के लिए उन्होंने दावेदारी की थी, लेकिन बिलासपुर से भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का नाम पर मुहर लगी है। देखना होगा कि अभी इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से हाईकमान एक्शन लेता है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। सरगुजा लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद गुटबाजी देखने को मिल रही है। प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शशि सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं और प्रत्याशी बदलने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो अब घर में ही कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। कई प्रत्याशी बदले जाने की मांग हो रही है, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री भी है। भूपेश बघेल को लेकर भी विरोध के सुर कांग्रेस में नजर आ चुके हैं। क्या है आखिर ये बैठक का कारण क्या है, हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ यहाँ पर नेता भी मौजूद हैं। भैया, क्या आखिर ये क्यों नौबत आ रही है कि आखिर यहाँ बैठक क्यों हो रही है? देखिए, लोकसभा सरगुजा से कल कांग्रेस पार्टी के तरफ से शशि सिंह का नाम अधिकृत हुआ है प्रत्याशी के बतौर। तो जो हमारे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनके मन में हताशा है। वो थोड़ा सा नाराज़ भी हैं, क्योंकि शशि सिंह और उनका परिवार, उनके पिताजी तुलेश्वर सिंह, उनके और परिवार के सभी सदस्य हमेशा से 2008 से कांग्रेस का खिलाफत करते आए हैं। चाहे वो कोई भी चुनाव लड़े, उनके अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ उनका परिवार काम किया है। इस बार भी शशि सिंह और उनका पूरा परिवार कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी का खिलाफत किए हैं और उनके टिकट मिलने से कांग्रेस जनों को ये महसूस हो रहा है, हम सब निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, कि जिनको सज़ा मिलना चाहिए उनको पुरस्कार मिला है। तो इधर कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। सभा चुनाव में संभावित हार को देखते हुए तरह तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर रचा जा रहा है। प्रत्याशियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी, पोस्टरवार, तथ्यहीन बयानबाजी का दौर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो सुना आपने कांग्रेस का क्या कहना था। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का भी बयान आया है। पलटवार किया बीजेपी ने और कहा कि कांग्रेस घोटालेबाजों को टिकट दे रही है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के विरोध के बाद बिलासपुर में देवेंद्र यादव का विरोध हो रहा है। बीजेपी ने देवेंद्र यादव को कोल घोटाले का आरोपी बताया, कहा कि उनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। ऐसे घोटालेबाजों को कांग्रेस चुनाव लड़ा रही है। देवेंद्र यादव को वहां बेच के कांग्रेस पार्टी क्या साबित करना चाह रही पता नहीं, जबकि देवेंद्र यादव पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप हैं। ईडी उनके ऊपर चार्जशीट दायर कर चुकी है। कई जगह वो जमानत के लिए आवेदन किए, जहां खारिज हो गया है। बस्तर में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने ताकत दिखाई है। बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप ने अपना पर्चा भरा। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय सहित डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहे। सीएम और डिप्टी सीएम ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव के फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और पहला फेज छत्तीसगढ़ का, जहां बस्तर में वोट डाले जाएंगे। श्री महेश कश्यप जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। आज उनका नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल किए हैं और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी, चुनाव के प्रभारी श्री नितिन नवीन जी भी मौजूद रहे। अब जिस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने हराया हो विधानसभा चुनाव में, जिस प्रदेश अध्यक्ष की टिकट लोकसभा से उनकी पार्टी ने काटी हो, अब उनकी बातों पर आप गंभीरता से मत लें। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
तो बस्तर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस सचिव सप्तगिरी भी मौजूद रहे। कवासी लखमा का नामांकन दाखिल करने के बाद दीपक बैज ने बस्तर समेत प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने अपने नेताओं के लिए सुरक्षा की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का हमारे प्रत्याशी माननीय कवासी लखमा जी का नामांकन हुआ है और हमारे साथ हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के इंचार्ज सेक्रेटरी सप्तगिरी उल्का जी और हमारे प्रत्याशी और लकेश्वर बघेल जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज नामांकन हुआ है। निश्चित रूप से चुनावी आगाज मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और बस्तर लोकसभा जीतेंगे। तो इधर जगदलपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महापौर सफीरा साहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उनके साथ 7 पार्षद भी कमल के साथ आ गए हैं। वहीं सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की है और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रही है जब ये बीजेपी का पटका पहनाकर विष्णुदेव साय, यहाँ कई सारे ऐसे महापौर हैं जिन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवा रहे थे। और इधर जगदलपुर महापौर के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी की साजिश बताते हुए कांग्रेस नेताओं को डराकर बीजेपी में शामिल होने का आरोप लगाया है। पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। उसको पता है कि मोदी जी का जादू अब नहीं चलने वाला है, तो वो विपक्षी दलों के नेताओं के खरीद फरोख्त करके, उनका भयादोहन करके, उनको डरवा के, उनके ऊपर कार्रवाई का भय दिखा के, विभिन्न प्रकार का प्रलोभन देकर उनको अपने वो शामिल कर दिए। जो लोग वैचारिक रूप से दृढ़ नहीं होते हैं, ऐसे लोग दल बदल भी करते हैं। कुछ लोग डर के मारे करते हैं, कुछ लालच में भी आके करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे पास और अब खबर दुर्ग से, जहां कांग्रेस के नेताओं की पोल खोलने वाले और भूपेश बघेल पर आरोप लगाने वाले एआईसीसी सदस्य अरुण सिंह सिसोदिया को सुरक्षा दी गई है। सिसोदिया ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आरोप लगाते ही सिसोदिया को धमकियां मिलने लगी थी। उन्होंने एसपी से सुरक्षा देने की मांग की थी। और मैं पार्टी में रहकर पार्टी की व्यवस्था में परिवर्तन, बदलाव और सर्वे की मांग करता हूं। देखिए, हो क्या गया था कि नजरें फेर ली थी कार्यकर्ताओं से और विशेषकर मुख्यमंत्री जी, उनके दरवाजे कोई कार्यकर्ता एंट्री नहीं कर सकता था। के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 40 नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सिंधिया का नाम शामिल है। योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव का नाम इसमें शामिल है। किरण सिंहदेव, ओपी चौधरी और पवन साय का नाम भी लिस्ट में शामिल है। ऐसे ही 40 नेता हैं जो कि प्रचार प्रसार करेंगे छत्तीसगढ़ में। खास बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कई केंद्रीय मंत्री प्रचार करते हुए नजर आएंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार करते नजर आएंगे छत्तीसगढ़ में। तो 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है और ये नाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुरभट्टी इलाके में हुई है, जिसमें कि पुलिस ने 6 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों पर 14 लाख का इनाम था। मारे गए नक्सलियों में 4 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि तालपेरू नदी के किनारे नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 के साथ मुठभेड़ हुई। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद 6 नक्सलियों को मार गिराया गया, जबकि कई नक्सली घायल भी हो गए हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा टीम की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों के शव अपने कब्जे में ले लिए हैं।
जबकि बाकी बचे नक्सली अपनी जान बचाकर भाग गए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि नक्सलियों ने पिछले दिनों 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं मारे गए नक्सलियों की पहचान कर ली गई है, जिनके नाम भी जारी किए गए। नक्सली आज सुबह 8:30 बजे करीब मुठभेड़ हुआ था, जिसमें मारे गए हैं। उसमें प्लाटून 10 का एक डिप्टी कमांडर नागेश पूनम था। इसके अलावा 2 सदस्य प्लाटून 10 के थे। इसके अलावा एक एसीएम एरिया कमेटी मेंबर थी और एक मिलिशिया प्लाटून कमांडर भी था, जो मारे गए हैं। और अब बात रायपुर की होगी, जहां नक्सली मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम का बयान आया है। 6 नक्सलियों के शव मिले हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि ग्रामीणों की हत्या के बाद जवानों की कार्रवाई देखने को मिली है। और विजय शर्मा ने आगे ये भी कहा कि सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ में ये नक्सली मारे गए। जो कायरतापूर्ण कार्यवाही में ग्रामीणों की हत्या की गई थी, उसको ही ट्रैक करते हुए सुरक्षा बल के जवान गए थे और उसी दिशा में मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ऐसा ही अंदेशा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ग्रामीणों की हत्या की, परंतु इसका अभी कंफर्मेशन होना बाकी है। तो नक्सली मुठभेड़ पर शिव डहरिया का बयान आया और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। शहरों में, गांवों में मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नक्सली घटनाएं बढ़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपने बयानबाजी छोड़कर कानून व्यवस्था सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। और इनके नेता भी सत्ता के पद में चूर होकर द्वेषवश काम कर रहे हैं। उनको छोड़कर ये जनता के हित में इनको काम करना चाहिए। तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं शिव डहरिया की तरफ से। हाल ही में नक्सली मुठभेड़ और यहां पर 6 नक्सलियों को ढेर किया गया है। सर्चिंग और जवाबी कार्रवाई के दौरान सेना के जवानों की तरफ से, जिन पर 14 लाख का इनाम घोषित था।